चलो करें स्टार्ट। स्टार्ट कर दे बेटा। देखो आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से हमारे क्वेश्चंस और बनेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। आपने नॉर्मेलिटी पढ़ी है? नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी देखो क्या होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम लीटर में हम लोग बात करें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। तो ये किसका फॉर्मूला है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब यहीं से हम फॉर्मूला बना रहे हैं किसका? ग्राम इक्विवेलेंट का। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें? लीटर में, है ना। तो कैपिटल एल ही बना लेते हैं, जब यहां बनाया तो वॉल्यूम इन लीटर। जरा बताओ, क्या आपने नॉर्मेलिटी को ऐसे पढ़ा है? हाँ, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू, वेरी गुड, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बताओ तो क्या मैं नॉर्मेलिटी की जगह लिख सकता हूं मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर पिछले लेक्चर में निकालने सिखा दिए, एसिड बेस सॉल्ट और रिडॉक्स रिएक्शन सबके, है ना। इनटू वॉल्यूम किसमें बेटा? लीटर में। चलो जरा बताओ मुझे, क्या आपने पढ़ा है कि जो मोलरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मैं मोलरिटी की वैल्यू यहां पे प्लेस करूंगा तो देखो मोलरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू अगेन वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम लीटर में। तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। दैट मीन्स द थर्ड फॉर्मूला इज फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड ग्राम equivalent. This is the second formula, and the third formula is again gram equivalent equals to number of moles into valency factor. तो बेटा ये तीन फॉर्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंट के, ये तीनों फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। अब तो ये तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। कैसे? अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हम ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे। अगर एक एग्जांपल लूं, अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए है ना, वो इक्वल होगा बेटा किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी के। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी के, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी किसके इक्वल होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी के। तो किसके इक्वल हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी के इक्वल होगा। दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बोलो ये बात क्लियर है? अभी एक अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। उस क्वेश्चन में फिर इन ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, है ना। तो एक बार आप इनको क्विकली नोट कर लो, देन फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, है ना। करो बेटा नोट। चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं ही लिख देता हूं, फिर उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप लोग ट्राई मारना, है ना, फिर मैं करके बताऊंगा उसको। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम ऑक्सलेट। हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम ऑक्सलेट। Potassium oxalate is K2C2O4 can be oxidized to CO2
by KMnO4 in acidic medium, in acidic medium, in acidic medium, calculate volume of 0.1 molar KMnO4 required to react with 1 gram of oxalate, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सलेट। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको क्वेश्चन में बोला है कि पोटेशियम ऑक्सलेट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। और अब आपको बोलना है कितना KMnO4 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर KMnO4 को 1 ग्राम ऑक्सलेट से रिएक्ट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो K2Cr2O4 है, सॉरी K2C2O4 है। देखो कैसे करेंगे, K2C2O4 और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा? KMnO4 के साथ। और क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। अच्छा, MnO4 एसिडिक मीडियम में क्या बनाता था? Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। अब सबसे पहले आप इनका वैलेंसी फैक्टर निकाल लो, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट खेलेंगे। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2C2O4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। वो इक्वल होगा किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2, और वो इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव के। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, हमें K2C2O4 के बारे में पूछा है और KMnO4 के बारे में पूछा है, मतलब इन्हीं का डेटा अपने को गिवन है। जब इनका डेटा गिवन है तो अपन इनके ही ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करेंगे। इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट से क्या लेना देना? तो किससे लेना देना है? जिनके ग्राम इक्विवेलेंट दिए गए या पूछा गया है, सिर्फ उनसे। अब K2C2O4 का क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट दिया है। देखो ऑक्सलेट का क्या दिया है? वेट दिया है। अगर वेट दिया है तो अब आपने ग्राम इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक कौन सा था? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम लीटर में। एंड द थर्ड वन ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। जब भी कभी भी वेट दिया है तो किसको यूज करो? नंबर ऑफ मोल्स को यूज करो। तो यहां क्या यूज करेंगे? मोल्स ऑफ K2C2O4 इंटू वैलेंसी फैक्टर। और KMnO4 का क्या दिया हुआ है? मोलरिटी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सेकेंड। तो मोलरिटी ऑफ KMnO4 इंटू वैलेंसी फैक्टर और वॉल्यूम लीटर में। अच्छा, वॉल्यूम ही अपने को निकालना है ना। अब क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2C2O4 निकाल सकते हैं? K2 पोटेशियम इज 39 इंटू 2 इज 78 प्लस कार्बन 2 है तो 12 2 जा 24 हो गया। ऑक्सीजन कितने? 4, तो कितना हो गया? 16 4 जा 64, 8 4 12, 12 और 4 16, कैरी 1 आ गई। देखो 7 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, 10 6 16। दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2C2O4 is 166। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट। गिवन वेट कितना है? 1 ग्राम। देखो दिख रहा है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 166 ग्राम। अब बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। देखो K2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पोटेशियम 2 है, 2 इंटू +1 प्लस कार्बन 2 है, कार्बन निकालना है X प्लस 4 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 0। 2 1 जा 2 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया? +6। तो x इक्वल्स टू कितना आया? दैट मीन्स यहां पे कार्बन पे कितना चार्ज है? +3। अच्छा, CO2 में कार्बन पे कितना होगा? +4। कार्बन X प्लस 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 इक्वल टू 0।
तो x इक्वल्स टू +4, तो कार्बन +4। KMnO4 में Mn के ऊपर कितना चार्ज, +7 और वहां +2। देखो +3 से जा रहा है किसमें, +4 में। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 1, लेकिन कार्बन कितने हैं, 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 2। दैट मींस K2C2O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। अच्छा, मोलरिटी KMnO4 की कितनी दी हुई है, 0.1 मोलर, है ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर। देखो +7 से, एक मिनट, देखो +7 से जा रहा है +2 में, कितने का डिफरेंस, 5 का, और Mn 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 5, तो 5 इंटू वॉल्यूम आपको निकालना है लीटर में। क्या अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, देखो ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा, 1/166 इंटू 2 ये था, इंटू 0.1 इंटू 5। चलो कैलकुलेट कर ले, देखो 0.1 इंटू 5 इज 0.5 इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में है, तो वॉल्यूम लीटर में 2/166 इंटू 0.5, पॉइंट हटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देखो 2 से इसको काटो, 2 8 जा 60, 83, दैट इज वॉल्यूम आया 2/83। लेकिन ये किसमें है, लीटर में, तो ये किसमें है, लीटर। अगर मैं मिलीलीटर में निकालूं, ये लीटर में था, मैं मिलीलीटर में निकालूंगा तो क्या करूंगा, 2/83 इंटू 1000, तो कितना हो गया, 2000/83, तो 2000/83 अब डिवाइड कर लो, 2083, बोलो 83 टू जा, अरे बोलो 83 टू जा 166, 10 में 6 गए तो 4, 9 में 6 गए तो 3, 2 का 1 में 0 0 हो गए, 1 0 और आ गया। अब 83 को 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 32 और 33, तो 332 आ गया 4 टाइम्स, ठीक है, कितना बचा, 8, पॉइंट लगा तो 0, एक और 0 और एक और 0, अब कितना टाइम जाएगा, लगभग 9 टाइम जाएगा। दैट मीन्स कितना ml आया, 24.09 ml, बोलो हाँ या ना। लीटर में अगर लिखता तो लीटर में कितना होता, 0.024 लीटर, बोलो पता चला। तो रिडॉक्स में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने को आना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ फेरिक ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट इज Fe2, हाँ Fe2C2O4 का होल थ्राइस, है ना, रिक्वायर्ड टू react with 22.5 ml of 0.2 molar KMnO4 in acidic medium, है ना। यानी क्या बोला है आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ फेरिक ऑक्सलेट, यानी मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, देखो क्या होगी रिएक्शन, मैंने बोला Fe2C2O4 का होल थ्राइस प्लस KMnO4। अच्छा देखो C2O4 क्या बनाता था, CO2, है ना। अच्छा यहाँ पे Fe के ऊपर कितना चार्ज है, क्या आप इसको अगर स्प्लिट करो तो Fe2C2O4 के होल थ्राइस को स्प्लिट करोगे तो 2Fe 3 पॉजिटिव प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव, Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। KMnO4 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। क्या Fe के ऊपर +3 चार्ज है, क्या Fe +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं, Fe तो हमेशा कितना शो करता है, +3 करता है। दैट मीन्स Fe जैसा था वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो पहले से अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप यहाँ Fe नहीं लिखोगे, याद रखना। साथ में Fe हट गया, C2O4 ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना दिया,
KMnO4 रिड्यूस होके क्या बनाएगा, Mn2 पॉजिटिव। अब अगेन ऑक्सलेट पे तो +3 चार्ज ही होगा, CO2 पे +4 चार्ज ही होगा, Mn पे +7 होगा। तो कितना डिफरेंस आया, वैलेंसी फैक्टर का कार्बन का निकाल रहे हैं यानी C2O4 का निकाल रहे हैं ऑक्सलेट का, तो कितना डिफरेंस आया, 4 - 3 is 1 इंटू कितने कार्बन है, 3 2 जा 6, दो मत मानना, 3 2 जा 6, तो वैलेंसी फैक्टर है 6। Mn देखो +7 से जा रहे हैं किसमें, +2, कितने का डिफरेंस, 5 का। Mn कितना, 1, तो वैलेंसी फैक्टर 5। अब क्या बोला है, फेरिक ऑक्सलेट का मास निकालना है ना, तो इसका मास निकालने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 का होल थ्राइस इक्वल होगा किसके, देखो क्या दिया हुआ है, KMnO4 की मोलरिटी दी हुई है, तो किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, वेरी गुड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब इसका वेट पूछा है, जब भी वेट निकालना होता है तो क्या लगाते हैं, मोल वाला फॉर्मूला, दैट मींस गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। KMnO4 के लिए देखो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलरिटी भी, यानी कौन सा फॉर्मूला, मोलरिटी। अच्छा वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, ml में, ml से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अपॉन 1000, दैट मींस डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5। वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर, अच्छा वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 6। मॉलिक्यूलर वेट देखो, मॉलिक्यूलर वेट Fe का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है, 56, तो 56 इंटू 2 इज 6 2 12, 5 2 10, 11, 112। कार्बन, हाँ कार्बन का, कार्बन कितने हैं, 3 2 6, और कार्बन का वेट कितना होता है, 12, तो 12 6 72। ऑक्सीजन 4 3 12, तो ऑक्सीजन 12 है और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, तो 16 इंटू 12 करो, 6 2 12, 6 1 6 और 7, 1 2 2 और 1 1 1, तो 192, तो 192 और 96 आएगा, 92 आएगा, 92 तो आएगा, 2 तो 4 और 2 6, 9 और 1 10 और 7 17, 1 और 1 2 और 1 3, दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 376 इक्वल टू 0.2 इंटू 22.5 इंटू 5 अपॉन 1000। क्या अब आप वेट निकाल सकते हो, वेट इक्वल्स टू 0.2 इंटू 22.5 इंटू 5 अपॉन में 1000 था। अब 376 ऊपर चला गया और 6 कहाँ आ गया, नीचे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, हाँ आपका आंसर आ जाएगा 1.41 ग्राम। बोलो पता चल रहा है, हाँ एकदम, तो कितना आया, 1.41 ग्राम। बोलो समझ आया, कर लो फटाफट से नोट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखेंगे वहां पे वो थोड़ा अच्छा केस है ना, तो नोट करो जरा। चलो तो आगे बढ़े बेटा, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। हमारा क्वेश्चन है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा और इंप्रूव है ना। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फेरस ऑक्सलेट, कैलकुलेट द मास ऑफ, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड। फेरस ऑक्सलेट क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, FeC2O4 रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 22.5 ml of 0.2 molar KMnO4 in acidic medium, in acidic
मीडियम। बोलो समझ आया? अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन जो है ना, अब वो चेंज हो गया है। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने बोला सॉल्यूशन, मैं बोल रहा हूं FeC2O4 रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ। अच्छा, एसिडिक मीडियम में C2O4 तो क्या बन जाएगा? CO2। अच्छा, यहां पर Fe के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। कभी भी कंफ्यूज होते तो ऐसे तोड़ के देख लो ना, FeC2O4 है, इसको ब्रेक किया तो Fe2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, क्योंकि सबको पता है ऑक्सलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो Fe के ऊपर कितना आ जाएगा? +2, क्योंकि चार्ज इक्वल होते हैं। अब Fe यहाँ पे +2 था, और अगर +2 है तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे C2O4 +3 था तो +4 में जा रहा है कार्बन, तो Fe +2 था तो किसमें चला गया? +3 में, तो Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। अब एग्जामिनर जरूरी नहीं है आपको रिएक्शन लिख के दे, तो आपको समझना है, खुद से लिखना है ना। प्लस KMnO4 में Mn एसिडिक मीडियम में किसमें जाता है? Mn2 पॉजिटिव में, है ना। अब यहां पर देखो कार्बन +3 है, यहां कार्बन +4 है। देखो जरा ध्यान से, Fe गया +2 से +3, बोलो कितने का डिफरेंस? 1 का। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। C2O4 में कार्बन +3 से जा रहा है +4, बोलो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3 - 4 इज 1 इंटू कितने कार्बन है? 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 2। Mn के ऊपर +7 है और +7 से जा रहा है किसमें? +2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 5। Mn1 है तो इंटू 1 तो इक्वल टू 5। अब देखो, कल जो केस पढ़े थे उनमें से एक केस क्या था कि अगर सेम एलिमेंट, सेम कंपाउंड में से 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, तो उनके वैलेंसी फैक्टर को डायरेक्टली ऐड कर देते थे, है ना। तो इसका मतलब टोटल वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeC2O4 इज 2 + 1 = 3। अब क्या निकालना है? फेरस ऑक्सलेट का मास निकालना है, और मास के लिए क्या चाहिए? मोल। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बोलो हाँ या ना? क्या आप ऐसे लिख सकते हो? अच्छा, इसका मास निकालना है तो मोल लोगे, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां पर क्या दिया हुआ है? मोलरिटी। तो देखो क्या फॉर्मूला था? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम 22.5 ml में है तो 1000 कर दिया ताकि किसमें आ जाए? लीटर में आ जाए। इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5। बोलो दिख रहा है? तो यहां पर वेट कितना दिया हुआ है? निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Fe इज 56, कार्बन 12 × 2 = 24, ऑक्सीजन 64, 6 4 10, 14 का 4 कैरी 1, 6 और 5 11, 12 और 144, तो कितना मास आया बेटा? 144 आया। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर कितना है? देखो वैलेंसी फैक्टर में ही गलती करोगे, इसलिए केस पढ़ा रहा हूं। 0.2 इंटू 22.5 इंटू 5 अपॉन 1000। क्या आप यहां से वेट निकाल सकते हैं? यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेट इक्वल्स टू 0.2 इंटू 5 इंटू 22.5 इंटू 144 अपॉन 3 इंटू 1000 कर लेंगे। 0.2 इंटू 5 इज 1 इंटू 22.5 इंटू 144 अपॉन 3 इंटू 1000। देखो 5 2 7 और 2 9, क्या 3 से कट रहा है? 3 7 = 21, 3 5 = 15। इसका मतलब 144 इंटू 7.5 अपॉन 1000। 144 को 75 से मल्टीप्लाई करो 7.5 से ना, क्यों काटो? 7 से मल्टीप्लाई करो ना, कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो? मत काटो ना, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना? जब मल्टीप्लाई करके सीधे पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं तो फिर डिवाइड क्यों करें? अपनी कैलकुलेशन अपने को स्मार्टली करनी है। यही तो अंतर है तुम में और बाकी बच्चों में, है ना। तभी तो डिफरेंस आएगा। तो 5 4 = 20,
5 4 जा 20, 2 आया, 5 1 जा 5 6 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 जा 7 8 9 10, तो 0 8 और 2 10, 7 और 1 8, 0 1। देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 के, तो वेट कितना आया 1080 अपॉन 1000, दैट मीन्स 1.080 ग्राम इज द आंसर। तो कैलकुलेशन स्मार्टली करो, यहां से काट देते 5 से, फिर पहले मल्टीप्लाई दोबारा से करते, फिर डिवाइड करते, कैलकुलेशन बढ़ जाती। बोलो पता चला है, आसान है, कर पाओगे? चलो फटाफट से नोट करो जरा।